मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जितने भी मित्रों और हमारे जैसे स्टेट के एग्जाम दे चुके हैं या फिर मित्रों जिनका 28 तारीख को मित्रों एग्जाम है उनके लिए मित्रों यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि संगीत का यह रिवीजन क्लास नंबर मित्रों 11 है, क्योंकि मित्रों रिवीजन क्लास से मित्रों एग्जाम में आपको 100% मित्रों काम आने वाला है। अतः मित्रों सभी प्रश्नों को बारीकी से केयर कीजिए और वीडियो को मित्रों अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को मित्रों अपना पैर हाथ तोड़ करके आराम से बैठ जाइए और आराम से मित्रों जैसे सुनते रहिए। ठीक है मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि उस राग का नाम बताइए जिसके एक से अधिक नाम हैं। उस राग का नाम बताइए जिसके एक से अधिक नाम है। मित्रों उसका आंसर है कामवर्धनी। क्या है? कामवर्धनी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग आनंद भैरवी किस मेल के अंतर्गत है। तो मित्रों नट भैरवी के अंतर्गत आता है। राग आनंद भैरवी किस मेल के अंतर्गत आता है। तो मित्रों नट भैरवी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि भाषांग राग कौन सा है। तो मित्रों देवगंधारी एवं भैरवी। भाषांग राग कौन सा है? तो देवगंधारी एवं भैरवी। अगला प्रश्न मित्रों कि नगु मुम गना लेनी कृति राग में निबंध है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है अभोरी अभेरी। ठीक है, कौन सा राग मध्यम श्रुति से आरंभ किया जाता है। तो मित्रों नादा नाम क्रिया। कौन सा राग मध्यम श्रुति से आरंभ किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है नादा नाम क्रिया। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कौन सा राग मध्य श्रुति है। तो मित्रों चेचुरती। चेचुरती मित्रों मध्य श्रुति के अंतर्गत आता है। काना रुचिरा किस राग में रचित है। तो मित्रों वराली में। रत्नांगी का प्रति मध्यम मेल कौन सा है। तो मित्रों झला रवनम है। अगला प्रश्न आपका है कि केरल कला मंडलम किस विद्वान द्वारा स्थापित किया गया। तो मित्रों वालाठोल नारायण मेनन द्वारा। वालाठोल नारायण मेनन द्वारा। अगला प्रश्न मित्रों कि नागस्वरम वाद्य किस संगीतज्ञ द्वारा शास्त्रीय संगीत में प्रचार में लाया गया। नागस्वरम वाद्य किस संगीतज्ञ द्वारा शास्त्रीय संगीत में प्रचार में लाया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है राजा रत्नम पिलई। राजा रत्नम पिलई। अगला प्रश्न मित्रों कि नादस्वरम वाद्यों की किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों सुशीर में आता है। नादस्वरम वाद्यों की किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों सुशीर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है कि नागास्वरम वादक कौन है। नागास्वरम वादक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है राजा रत्न पिलई। अगला प्रश्न मित्रों कौन सा वाद्य दक्षिण भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो मृदंग। कौन सा वाद्य दक्षिण भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो मृदंग। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य वादन के लिए जाने जाते हैं। तो वायलिन के लिए। एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य वादन के लिए जाने जाते हैं। तो मित्रों वायलिन के लिए। किस वाद्य में पर्दे होते हैं। तो मित्रों बीना में आपको पर्दों होता है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध गोटू वाद्यम वादक का नाम बताइए। प्रसिद्ध गोटू वाद्यम वादक का नाम बताइए। तो मित्रों इसका आंसर है नारायण अपायंगर। नारायण अपायंगर। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य संगीत पद्धति में कितने थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया है। दक्षिणात्य संगीत पद्धति में कितने थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया है। तो मित्रों 72 72। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अनुपल्लवी गीत का कौन सा खंड है। तो मित्रों द्वितीय खंड है। चरणम रहित कृति को क्या संज्ञा प्रदान की गई है। चरणम रहित कृति को क्या संज्ञा प्रदान की गई है। तो मित्रों समष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों केयर कीजिएगा कि चोल केटू का संबंध किस गायन विद्या से है। तो मित्रों तिलाना से है। चोल केटू का संबंध किस गायन विद्या से है। तो मित्रों तिलाना से है। अगला प्रश्न मित्रों कि रचनाओं का वह कौन सा प्रकार है जो संगीत और नृत्य में
प्रयुक्त होता है। रचनाओं का वह कौन सा प्रकार है जो संगीत और नृत्य दोनों में प्रयुक्त होता है? तो मित्रों तिलाना। इस प्रकार मित्रों यह रिवीजन क्लास है आपको, और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि रिवीजन क्लास है मित्रों फर्स्ट इनटू लास्ट मित्रों आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों जिनका भी एग्जाम हो गया है वह मित्रों बीपीएससी की तैयारी में मित्रों आप लग जाइए। और मित्रों बीपीएससी का भी कोर्स मित्रों बहुत जल्द मित्रों हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, अतः मित्रों आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन करते रहें। प्रश्न आपका है कि उत्तर संगीत पद्धति का कोमल स्वर दक्षिणात्य पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों शुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि अष्टपदी गायन के लिए कौन सी पुस्तक दर्शनीय है? तो मित्रों गीत गोविंदम। अष्टपदी गायन के लिए कौन सा पुस्तक दर्शनीय है? तो मित्रों गीत गोविंदम। अगला प्रश्न मित्रों कि पदम किस ताल के लिए विशेष उपयुक्त माने जाते हैं? पदम किस ताल के लिए विशेष उपयुक्त माने जाते हैं? तो मित्रों त्रिपुट के लिए। अगला प्रश्न मित्रों कि पदम किस लय की गायन विद्या है? तो मित्रों विलंबित है। पदम किस लय की गायन विद्या है? तो मित्रों विलंबित है। अगला प्रश्न मित्रों कि कीर्तनम में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों 2 विभाग होते हैं। कीर्तनम में कितने विभाग होते हैं? तो 2 विभाग आपका होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल पक्कम का नाम किस गायन विद्या के साथ लिया जाता है? तो कीर्तनम के साथ। ताल पक्कम का नाम किस गायन विद्या के साथ लिया जाता है? तो कीर्तनम के साथ। अगला प्रश्न मित्रों कि राग मलिका तिलाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया? राग मलिका तिलाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बाला मुरली कृष्णन द्वारा। बाला मुरली कृष्णा द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि 72 मेलकर्ता पद्धति के आविष्कारकर्ता का नाम बताइए। 72 मेलकर्ता पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन है? तो मित्रों पंडित वेंकट मुखी साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य संगीत पद्धति का शुद्ध थाट क्या है? दक्षिणात्य संगीत पद्धति का शुद्ध थाट क्या है? तो मित्रों कनकांगी है। क्या है? कनकांगी। अगला प्रश्न मित्रों कि नारायण तीर्थ द्वारा रचित भगवान कृष्ण की रचनाओं को किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई? ठीक है, नारायण तीर्थ द्वारा रचित भगवान कृष्ण की रचनाओं को किस नाम से मित्रों जो है प्रसिद्ध हुआ? तो मित्रों तरगम के नाम से। तरगम। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि शुद्ध दैवत तथा शुद्ध निषाद के मेल की रचनाएं किस चक्र में मिलता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 72 मेलकर्ता पद्धति के सभी चक्रों में। अब 72 मेलकर्ता मित्रों किसने दिया था? तो पंडित वेंकट मुखी साहब दिए थे। अगला प्रश्न मित्रों कि तमिल संगीत का पौराणिक ग्रंथ कौन सा माना गया है? तमिल संगीत का पौराणिक ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है पंचमार्बो। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संत त्यागराज ने किस ग्रंथ की रचना की? संत त्यागराज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो मित्रों नौका चरित्रम का। संत त्यागराज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो नौका चरित्रम का। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि कृष्ण लीला तरांगनी के रचयिता कौन है? तो मित्रों नारायण तीर्थ। कौन है? नारायण तीर्थ। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि अरुणागिरी नाथर ने अपनी रचनाएं किस इष्ट देव को समर्पित की है? तो मित्रों मुरुगन को। अगला प्रश्न मित्रों उस विदुषी का नाम बताइए जिसने कृष्ण भक्ति से संबंधित गीतों का गायन किया। उस विदुषी का नाम बताइए जिसने कृष्ण भक्ति से संबंधित गीतों का गान किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अंडाल। क्या हो जाएगा? अंडाल। मतलब मित्रों इस बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिनका जीवन जैसे प्राथमिक रूप से मीराबाई के समान समर्पित था। तो मित्रों अंडाल ही इसका भी आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कोकिला गान ईसाई मणि की पदवी किस विदुषी को दी गई है? कोकिला गान ईसाई मणि की पदवी किस विदुषी को दी गई है? तो मित्रों M.L. बसंत कुमारी को। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका
कि मुआ गोपाल किसकी मुद्रा है। मुआ गोपाल किसकी मुद्रा है, तो मित्रों क्षेत्र जन का। अगला प्रश्न मित्रों, कि उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने अत्यधिक रचनाएं स्वरबद्ध की है। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने अत्यधिक रचनाएं स्वरबद्ध की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा महावैद्यनाथ शिवन। महावैद्यनाथ शिवन। अगला प्रश्न मित्रों, कि उस गायक का नाम बताइए जिसे कर्नाटक संगीत के सिंह गायक के रूप में माना जाता है। उस गायक का नाम बताइए जिसे कर्नाटक संगीत के सिंह गायक के रूप में माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वरदाचरी। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने अपनी जेल यात्रा के दौरान अनेक गीतों की रचना की। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने अपनी जेल यात्रा के दौरान अनेक गीतों की रचना की। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भद्राचलम रामदास। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, क्लियर कीजिएगा। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने गीतों को इस प्रकार रचा जिसमें सभी 72 मेलों को विविध स्थान मिला है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कोटीश्वरा अय्यर। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कर्नाटक संगीत के उस शास्त्रीय संगीत का नाम बताएं जिसने फिल्म संगीत में सर्व गायक के रूप में मित्रों प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा GL बालासुब्रमण्यम। GN बालासुब्रमण्यम। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि उस रचनाकार का नाम बताएं जिसने अपनी रचनाओं में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया है। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने अपनी रचनाओं में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा GN बालासुब्रमण्यम। अगला प्रश्न मित्रों, उस प्रसिद्ध बीना वादक का नाम बताइए जिसने किसी गुरु से विविध शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। तो मित्रों S बालाचंदर। ठीक है, S बालाचंदर। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि उस संगीतज्ञ का नाम बताएं जिसे रामन मेघास्यम सम्मान प्राप्त हुआ। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रविशंकर साहब। अगला प्रश्न मित्रों, कि भक्त गायक क्षेत्रज्ञ ने किस गायन शैली के विकास में योगदान दिया। तो मित्रों पदम। अगला प्रश्न है कि दक्षिणात्य संगीत में संगीतज्ञ बी सुंदरम अय्यर ने किस संगीत विद्वान से उत्तरी संगीत का ज्ञान प्राप्त किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा VD पलुस्कर साहब। अगला प्रश्न आपका है कि कदन कुलहलम राग जाति की किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वक्र श्रेणी में आता है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि उस राग का नाम बताइए जिसका चलन आरोह तथा अवरोह दोनों में वक्र होता हो। तो मित्रों रीति गौर। ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है। प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है। तो मित्रों टिक्के मूर्ति। अगला प्रश्न आपका है कि कौन प्रसिद्ध मृदंग वादक नहीं है। तो मित्रों चौड़याह। अगला प्रश्न है कि उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने वायलिन को परिचय दिलाने में प्रमुख भूमिका प्रदान की हो। उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने वायलिन को परिचय दिलाने में प्रमुख भूमिका प्रदान की हो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बालू स्वामी दीक्षितर। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि चित्रा बीना अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो मित्रों बताते चले कि चित्रा बीना को मित्रों गोटू वाद्यम बोलते हैं। चित्रा बीना को किस नाम से बोलते हैं, गोटू वाद्यम। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक का नाम बताइए। तो मित्रों पलोम संजीव राव। ठीक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक इनमें से कौन है। तो मित्रों पलोम संजीव राय। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक का नाम बताइए। तो TR महालिंगम मित्रों प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। स्वाति तिरुनाल कौन से वाद्य बजाते थे। तो मित्रों स्वरबत। स्वाति तिरुनाल कौन सा वाद्य बजाते थे। तो मित्रों स्वरबत। अगला प्रश्न आपका है कि अट ताल किस पद्धति की ताल संबंधित है। अट ताल किस पद्धति की ताल संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य संगीत पद्धति। अगला प्रश्न मित्रों
कि पोहन क्या है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पोहन क्या है। तो मित्रों बताते चले कि पोहन किसको बोलते हैं। मृदंग पर लगाए जाने वाले चूर्ण को पोहन बोला जाता है। ठीक है, मृदंग पर लगाए जाने वाले चूर्ण को क्या बोलते हैं, पोहन बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि तन्यावर्तनम मतलब दक्षिणात्य अंग की विशेषता क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जाएगा संगीत वाद्यों का प्रदर्शन। अगला प्रश्न मित्रों कि चोल केतु से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों आपको बताते चले कि चोल केतु से जो मित्रों अभिप्राय है, इसका अर्थ आंसर है मित्रों विभिन्न प्रकार के बोल, विभिन्न प्रकार के बोल। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रामा नाटम के रचयिता कौन है। रामा नाटम के रचयिता कौन है। तो मित्रों अरुणाचल ककवरियर। ठीक है, रामा नाटम के रचयिता कौन है। तो अरुणाचल ककवरियर। पुस्तक चिल्पादिकारम पर टीका जैसे किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो मित्रों अड़ियार कुनालर द्वारा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि इंसोपेडिया ऑन तमिल म्यूजिक के लेखक का नाम बताइए। तो मित्रों इंसोलोपेडिया ऑन तमिल पुस्तक के लेखक है मित्रों बीपी के सुंदरम। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि कुचेलोपाख्यानम। ठीक है, कुचेलोपाख्यानम के लेखक कौन है। तो मित्रों स्वाति तिरुनाल। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि मेलकर्ता को सूचीबद्ध करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मेलकर्ता को सूचीबद्ध करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कटप यादि का। कटप यादि का। अगला प्रश्न आपका है कि राग वर्गीकरण से पूर्व कौन सा गायन प्रकार प्रचलित था। तो मित्रों जाति था। राग वर्गीकरण से पूर्व कौन सा गायन प्रकार प्रचलित था। तो मित्रों जाति था। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि मेलकर्ता पद्धति में कितने चक्र हैं। तो मित्रों 12 हैं। मेलकर्ता पद्धति में कितने चक्र हैं। तो 12 चक्र हैं। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि शुद्ध ऋषभ और शुद्ध गंधार किस चक्र में आते हैं। शुद्ध ऋषभ और शुद्ध गंधार किस चक्र में आते हैं। तो मित्रों प्रथम चक्र में आते हैं। शुद्ध ऋषभ और शुद्ध गंधार किस चक्र में आते हैं। तो मित्रों प्रथम चक्र में आते हैं। मित्रों बताते चले कि यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों प्रश्न आपका है कि वीरी बोनी वर्णम के रचयिता कौन है। वीरी बोनी वर्णम के रचयिता कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है पच्ची मिरियम अडियप्पा। पच्ची मिरियम अडियप्पा। अगला प्रश्न मित्रों कि जावली गायन विद्या में जावल शब्द से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों जावली ज्ञान विद्या में जावल शब्द से जो मित्रों अभिप्राय है श्रृंगार रस पूर्ण गति। श्रृंगार रस पूर्ण गति। अगला प्रश्न आपका है कि जावली ज्ञान विद्या किस ज्ञान प्रकार के समान है। तो मित्रों टप्पा के समान है। जावली ज्ञान विद्या किस ज्ञान के प्रकार के समान है। तो मित्रों टप्पा के समान है। अगला प्रश्न मित्रों कि जावली का अग्रणी रचनाकार कौन है। तो मित्रों पटाभी रमैया। ठीक है, जावली का अग्रणी रचनाकार कौन है। तो मित्रों पटाभी रमैया। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि किस गायन विद्या में आलाप तथा तानों का व्यवहार होता है। किस गायन विद्या में आलाप तथा तानों के व्यवहारों का मित्रों प्रयोग होता है। तो मित्रों पल्लवी में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नाटक प्रहलाद भक्ति विजयम। नाटक का नाम है मित्रों प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है। तो मित्रों त्यागराज साहब हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तिरुपुगजा के रचनाकार कौन है। तो मित्रों अरुणागिरी नाथर साहब है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि त्योहारम के रचयिता कौन है। तो मित्रों अपर साहब त्योहारम के रचयिता कौन है। तो अपर साहब। अगला प्रश्न आपका है कि शिल्पादिक्रम के लेखक कौन है। तो मित्रों इलांगो अडिगल। शिल्पादिक्रम के लेखक कौन है। तो इलांगो अडिगल। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर कह लीजिएगा कि कृति मणिमलाज के लेखक कौन है। कृति
मणिमलाज के लेखक कौन है? तो मित्रों रंगा रामानुज अयंगर, रंगा रामानुज अयंगर। अगला प्रश्न मित्रों कि नवनिर्मित मेल पद्धति के प्रथम आचार्य कौन है? नवनिर्मित मेल पद्धति के प्रथम आचार्य कौन है? तो मित्रों विद्याधरण है। अगला प्रश्न मित्रों कि पोस्ट त्यागराजा पीरियड का आरंभ कहाँ से मिलता है? तो मित्रों 19वीं शताब्दी से। ठीक है, पोस्ट त्यागराजा पीरियड का आरंभ कहाँ से मिलता है? तो मित्रों 19वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न आपका कि त्यागराज के गुरु का नाम बताइए। तो मित्रों त्यागराज का गुरु का जो मित्रों नाम था सोंटी वेटकर रमन्या। ठीक है, सोंटी वेटकर रमन्या। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि त्यागराज द्वारा रचित, जो ध्यान दीजिएगा, त्यागराज द्वारा रचित मध्यमावती विनायकुनी किस इष्ट देवता की प्रशंसा में है? तो मित्रों देवी की। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि त्यागराज का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो मित्रों 18वीं शताब्दी में। मित्रों आपको कमेंट में एक्यूरेट डेट बताना है कि त्यागराज का जन्म कब हुआ था। मित्रों 1700 कुछ में हुआ था, आपको बताना है कि कब हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि त्यागराज अच्छे रचनाकार होने के साथ साथ ही और अच्छे क्या थे? तो मित्रों बीना वादक थे। त्यागराज अच्छे रचनाकार होने के साथ साथ जो है सो बीना वादक थे। त्यागराज ने संस्कृत और तेलुगु की शिक्षा मित्रों किस संगीत विद्वान से प्राप्त की है? तो रामा ब्रह्मम। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर है कि त्यागराज ने अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि त्यागराज ने अपने मित्रों नाम में उपनाम का जो प्रयोग किया है त्यागराज ही किया है। अगला प्रश्न है मित्रों ध्यान दीजिएगा कि स्वाति तिरुनल्ला किस शताब्दी की संगीतज्ञ है? स्वाति तिरुनाल किस शताब्दी की संगीतज्ञ है? तो मित्रों 19वीं शताब्दी की। कौन शताब्दी की? 19वीं शताब्दी की। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि श्याम शास्त्री द्वारा रचित स्वर जाति किस राग में निबंध है? श्यामा शास्त्री द्वारा रचित स्वर जाति किस राग में निबंध है? तो मित्रों थोड़ी जाति में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नवरत्नम मल्लिका किस संगीतज्ञ की देन है? नवरत्नम मल्लिका किस संगीतज्ञ की देन है? तो मित्रों श्यामा शास्त्री की। अगला प्रश्न आपका है कि श्यामा शास्त्री ने किस राग में अपनी स्वर जाति की कल्पना मित्रों की है? तो मित्रों इसका मित्रों ध्यान दीजिएगा पुनः कि श्यामा शास्त्री ने किस राग में अपनी स्वर जाति की रचना की है? तो यदुकुल कंबोजी। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मुथुस्वामी दीक्षितार द्वारा किस राग की रचना की गई है? तो हमीर कल्याण की। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिससे कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में मित्रों जाना जाता है। अर्थात मित्रों उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जो कर्नाटक संगीत का पितामह बोला जाता है। तो मित्रों पुरंदरदास है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि किस विदेशी संगीतज्ञ को जैसे कर्नाटक संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त हुई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और आज के अंतिम पेज पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पुरंदरदास ने अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग किया है? तो पुरंदर विठल, जबकि मित्रों इनका वास्तविक नाम था पुरंदरदास। ठीक है, उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने अपनी वायलिन को परिचय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है? तो मित्रों बालूस्वामी दीक्षितार। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि कौन प्रसिद्ध गायक प्रतिष्ठित वायलिन वादक भी हैं? तो मित्रों बाल मुरली कृष्णा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि उस तमिल संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसे कन्नड़ गीतों के लिए मित्रों विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की है? तो मित्रों फट से मित्रों कमेंट में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल बसंती कुमारी, बसंती कुमारी। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न का है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कुछ संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने इष्ट देव राम नाम के गीतों को गाया है? तो मित्रों भद्राचलम रामदास, भद्राचलम रामदास।
इस प्रकार मित्रों और आज का क्लास जो है मित्रों और यहीं पे समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। यदि आप इतना सारा वीडियो मित्रों डालते हम हैं और मित्रों लाइक आप लोग बहुत कम बच्चे करते हैं, सभी लोग देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते। फिर ये मित्रों एक अंगूठा का मित्रों निशाना होता है, उस पर टिप दीजिए, आपको जैसे लाइक हो जाएगा। तो मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।